होता है ना, वो तो सारा फेक होता है मेरे ख्याल से, ऐसे फेक मारते हैं यार। क्या सीन है उसका? उससे में आ गया तुम। 70-80 हजार लोग बैठ के एक अरीना में एक रेसलिंग मैच को देख रहे होते हैं, डॉलर में पे कर रहे होते हैं, टिकट उनके बड़े महंगे होते हैं, ठीक है। वही तो क्या उनके चेहरे जैसे तकरीबन 100 से ऊपर, मोर और लेस 100 आप कह रहे हैं, मैंने फाइट की है। तो पैसे बना लो, खान वालों को भी तो देखो कैसे कैसे खान बाबा एक ड्रामा है मेरे दोस्त। अरे मेरा खान बाबा तो यार मैं तो उसको काउंट भी नहीं करता, वो रेसलर है। कौन बोलता है उसको रेसलर है? मुझे करने के लिए चक्कर करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। ऑनलाइन की तो सब लोग बात करते हैं, हर कोई कह रहा है ई कॉमर्स में चले जाओ, ऑनलाइन पैसे कमा लो, डॉलर में कमा लो। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं जो कि अपने शौक के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर रहे, वो अपने घर के भी खर्चे पूरे कर रहे हैं और अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और तकरीबन उनको 12 से 15 साल से जानता हूँ। बीच का गैप मैंने इसलिए लगाया कि कोविड के दिनों में हमारा थोड़ा रिलेशन बंद हो गया था, क्योंकि मैं उनसे इंटरनेट की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो ये ऑफिस इंटरनेट पे बंद हो गया था। तो मुझे 15 साल से जो है वो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं। थंबनेल में आपने उनकी तस्वीर तो देख ही ली होगी, लेकिन आज मैं उनके साथ डिटेल में इंटरव्यू करने वाला हूँ। बहुत सारे इसके अलावा उनके पास रिवॉर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे करंट पाकिस्तान हैवी वेट, उनके पास एक शील्ड है और उनके पास टाइटल है WWE का भी। राइनो के साथ इन्होंने उसको हराया है, उसके मतलब जाके हराया उसको। मुझे सुन के बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये क्या चीजें होती हैं रेसलिंग के अंदर, क्योंकि मैं भी आपकी तरह लोगों की तरह मैं भी ऑनलाइन के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़े नाम समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मेरे ख्याल से अगर जो मेरे ऑनलाइन वाले सारे ऑनलाइन की दुनिया वाले लोग हैं, उनको भी सारे नाम समझने में मुश्किल होगी। ये WWE क्या होता है, ये पाकिस्तान हैवी वेट चैंपियनशिप क्या होती है, ये REW क्या होता है, ये भी हम सारा इनसे डिटेल में पूछेंगे कि ये सारी चीजें क्या है और अपने खर्चों को ये कैसे पूरा फिल करते हैं। क्योंकि मैंने देखा पूरे पूरे बकरे खाने पड़ते हैं। अब तो बकरा यहाँ 30,000 रुपए का है और ऑनलाइन में तकरीबन $100 का। हम तो डॉलर में बात करते हैं ना, तो ऑनलाइन में $100 का तो ये बकरा खा जाते हैं और वहां पर पैसे मिलते होंगे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए। अपने शौक को भी पूरा कर रहे हैं, बकरे भी खा रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और ये अभी मेरे साथ बैठे हुए शील्ड उन्होंने लगा के रखी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि फाइट कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। जॉर्डन साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जॉर्डन। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो जॉर्डन? मैं ठीक था। असली नाम भी हम आपसे आगे जाके पूछेंगे कि लोग तो आपको जॉर्डन के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं तो आपको बड़े पुराना जानता हूँ। तो इंटरनेट का काम आपका सही चल रहा है अभी या वो छोड़ दिया? नहीं नहीं, वो काम भी इम्पोर्टेंट है। जॉब है, जो जॉब चल रही है एज ए साइड में, तो प्रोफेशन और पैशन अपना दोनों साथ लेके चल रहे हैं अभी। तो दोनों में टाइम दे पाते हो? सबसे पहले तो बताओ ये खर्चे कैसे पूरा करते हो, क्योंकि मुझे सबसे पहले मेरा जो दिमाग में बात आती है ना कि बहुत सारे पैसे पूरा एक टाइम में पूरा बकरा खा जाते हैं। ये पहले तो सबसे पहले मुझे ये मिथ खत्म करो कि वाकई में ऐसा होता है। Yes, you are right because professional wrestling is very expensive. क्योंकि ये स्पोर्ट सस्ता नहीं है, ये आपकी बात सही है। आपने बहुत ज़्यादा इसको सही ऑब्जर्व किया और कुछ जो है वो बहुत इजीली टैकल कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ बाय प्रोफेशन जो है, मैं ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो मुंसलिक हूँ, आईटी से रिलेटेड, आप जानते ही हैं उसको। और तो वहाँ से मेरे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। रेसलिंग के 95% एक्सपेंसेस मेरे जो हैं वो मेरे जो अपने रिसोर्सेज हैं उसी से। ऑनलाइन की दुनिया में क्यों नहीं आए, यहाँ क्यों चले गए? मतलब ये फाइटिंग लड़ाई झगड़ा, हाथ पैर तोड़ना। असल में ऑनलाइन काम है पढ़े लिखे अच्छे बच्चे, साफ सुथरे बच्चों का। हम लड़ाकू। कहाँ जॉब करते हो? मैं बेसिकली जो है कराची में, आप जानते ही हैं वैसे, लेकिन सुनने वालों के लिए मैं बता देता हूँ। मैं सैटकॉम इंटरनेट कंपनी है कराची और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक आईटी बेस्ड कंपनी है। तो उसमें मैं काम भी करता हूँ। वहीं से जो है मुझे फिर जो भी होता है मैं अपने रेसलिंग को मतलब कहने का ये कि मेरी रेसलिंग करियर में जो सपोर्ट है वो मेरी सैटकॉम की तरफ से बहुत ज्यादा है। यानी कि अभी तुम ज्यादातर अपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वहीं से कमा रही है। तुम्हें जो शौक है यहाँ से इतनी अर्निंग नहीं, इससे कोई अर्निंग नहीं है। और क्योंकि इससे जो अर्निंग आज तक हुई है वो बेल्ट मिल रहा है कि जब आप लगा के रखो बस? नहीं, वो भी नहीं मिलता। इसमें मरहम पट्टी का ही निकलते हैं खाली खर्चे जो है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या नहीं? नहीं, गवर्नमेंट तो भीख देती है, हमें तो भीख नहीं चाहिए। हमें अगर नहीं, मतलब आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ
जब मैं रेसलिंग में नहीं था मैंने जब भी देखा, अक्सर आपने देखा होगा कि वो एक लड़का जो है वो चाय बना रहा होता है, कहता है कि मुझे गोल्ड मेडल मिला था और जो है मुझे फिर गवर्नमेंट ने पूछा नहीं तो प्लीज हम मेरी हेल्प करें तो मैं अपने स्पोर्ट को आगे लेके चलूंगा। या कोई कहता है कि मैं बॉक्सर था और फिर मेरी मजबूरी थी, मैं करियर को परसू नहीं कर सका। तो मैं ऐसा तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते यार। हमें अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या कोई भी एक्सवाइजेड हाँ हमें अगर सपोर्ट करना चाहिए, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए एक ऑनर के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, सही, तो डेफिनेटली बहुत और एक अच्छा टीम भी बनानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा प्रोफेशनल लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आते हैं, लोग देखते हैं, लोग क्योंकि हम तो सिर्फ क्रिकेट में लगे हुए हैं ना, ये सारे काम क्रिकेट में लगे हैं। अब मैं आपको बताऊं ना 10 साल जब हो गए मुझे अभी तो खैर जैसे 3 4 5 साल पहले तक जो है तो लोग नहीं इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन अब जो है वो लोग जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। लोग जो है वो टीवी चैनल्स पे भी आती है ऑब्वियसली रेसलिंग हमारी जो है वो एवरी वीक एपिसोड्स आते हैं रेसलिंग के, पाकिस्तानी रेसलिंग के, जिसमें रेसलर्स भी पाकिस्तानी होते हैं और परफॉर्मर्स और सारा कुछ जो है बड़ा जबरदस्त किस्म के मुकाबले फेक होता है ना, वो तो सारा फेक होता है मेरे ख्याल से, ऐसी फेक मारते हैं या क्या सीन है उसका, गुस्से में आ गए हो तुम, मुझे लगता है। नहीं अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, चलें आप जो है इतने जो है वो एक बहुत बड़े ऑब्जर्वर बनकर आपने एक बात तो बोल दी, मुझे तो लगता है तुम्हें आपको लगता है। अच्छा तो मुझे एक बात बताएं, वो जो 70-80 हज़ार लोग रेसलमेनिया में बैठ के अंग्रेज आपके जितने इंटेलिजेंट नहीं होंगे, वो जाहिर है आप तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि आप तो चांद पे भी जा चुके होंगे, अभी तक सूरज पे भी जा चुके होंगे, तो वो क्या उनको हमने अपने पड़ोसियों को मुल्कों को पढ़ा दिया, वो चांद पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ना चांद, हम नहीं जा रहे, तो लेकिन आप इंटेलिजेंट हैं। हाँ हम ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। तो आप अब मुझे एक बात बताएं, जो अमेरिकन हैं, जो इंटेलिजेंट भी हैं, जो एजुकेटेड भी हैं, जिनमें मैनर्स भी हैं, जो हर चीज को ऑब्जर्व भी करते हैं, वो 70-80 हज़ार, मैं 7-8 लोग नहीं बोल रहा, 70-80 हज़ार लोग बैठ के एक अरीना में एक रेसलिंग मैच को देख रहे होते हैं, डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं, टिकट उनके बड़े महंगे होते हैं, ठीक है। तो क्या उनके मुंह पे चेल वो तो रियल होता है, उसका तो कह रहा हूं मैं पाकिस्तान। अच्छा वो रियल होता है और ये फेक होता है, ये हम मेरे कॉन्सेप्ट है, मैंने तो एक सवाल किया ना आपसे। नहीं तो मतलब तो ये तो बात ही नहीं हो रही है यार, ये तो आपने अजीब सी बात कर दी कि मतलब वो रियल होता है फेक होता है। आपने एक चीज वो जो देखी नहीं है आप उस पर बिलीव कर रहे हो, जो आपके अपने शहर में आपकी सिटी में हो रहा है आप उसमें बिलीव नहीं कर रहे। चीज पे भरोसा कम होता है ना हमें, तो ये आपका दिमाग का फतूर है ना, इसका तो फिर आपको इलाज करवाना चाहिए। चलो वापस आ जाओ, ठंडे हो जाओ यार। अच्छा एक बात बताओ कि कितनी अभी तक कितनी तुमने पाकिस्तान में लड़ाई जीती है? पहले थोड़ा सा इससे पहले एक और सवाल लड़ाई से, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, टाइटल क्या होता है, शील्ड क्या होती है? क्योंकि वो मैं तुम्हारे से पहले से डिस्कशन कर रहा था कि तुमने कहा था नहीं ये शील्ड नहीं होती, टाइटल होता है, तो ये कौन सा टाइटल तुमने लगा के रखा है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको। जी देखें, रेसलिंग में ना मेडल्स होते हैं, ना शील्ड्स होती हैं, और ना कोई सर्टिफिकेट, ना इस तरह की कोई चीज होती है। रेसलिंग में चैंपियनशिप बेल्ट्स होती हैं, टाइटल्स होता है, और वो डेडिकेटेड होता है टू द स्पेसिफिक मैच और या कोई इम्पोर्टेंट फाइट, ठीक है। तो नॉर्मली 4 से 5 चैंपियनशिप्स होती हैं पूरी एक रेसलिंग कंपनी में, भले उसमें 5000 रेसलर्स क्यों ना हो। तुम इस तरह से समझाओ थोड़ा सा कि मैं एक नया हूँ, मुझे भी तुम्हें देख के शौक चढ़ गया रेसलिंग का, जज्बाती, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? मैं थोड़ा ऑनलाइन की दुनिया से हट के अगर आना चाहूँ तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? मुझे क्या चीज पहले समझना जरूरी है कि ये, जैसे मुझे तो अभी यही नहीं पता, जिसको तुमने कह रहा था ये शील्ड है, तुमने कहा नहीं टाइटल है, मतलब ये ठीक है, करेक्ट तुमने मुझे कर दिया, तो वो मैं कैसे स्टार्ट करूँ कि WWE क्या होती है, WWF क्या होती है? तो बिल्कुल ऐसा बच्चे की तरह समझा मुझे क्या रखे। ओके चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ये कंपनी है, ठीक है, जैसे REW रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के अंदर डिफरेंट रेसलर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हैवी वेट होंगे, लाइट वेट होंगे, क्रूजर वेट होंगे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज होंगी, ठीक है। इसी में फिर एक होगा मेन चैंपियनशिप, वो होगी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह की एक हर कैटेगरी के हिसाब से एक बेल्ट होगी, जिसके लिए रेसलर्स को लड़ना है, मारना है, पीटना है, जीतना है, हारना है, जो भी कुछ होगा वो सारा जो है घूमती है उस बेल्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये हर एक कंपनी का अपनी अलग अलग बेल्ट्स होती हैं। हर मुल्क की रेसलिंग का जो है वो मतलब एक सिस्टम या सारा कुछ वो एक ही होता है, जो रूल्स होते हैं वो अमेरिका में भी वही रूल्स होंगे, पाकिस्तान में भी वही रूल्स होंगे, और नाइजीरिया में भी वही होंगे, जहाँ तुम्हें नाइजीरिया बता दें कि आपको जीत कराया। नेपाल में 2019 में, हाँ मैं 2020 का बात है, उसमें मैं नेपाल गया था,
जहाँ मैंने इंडियन रेसलर से रेसलिंग किया, नेपाली रेसलर से किया, और मैंने इंडियन चैंपियनशिप जो है वो विन की थी माशाल्लाह। जी। चले कहीं तो हम जीते हैं, चांद पे हाँ नहीं जा हाँ, सके। चांद पे नहीं जा सके, लेकिन चांद ये है कि भाई ये टाइटल बना देना तुम यूट्यूब का, चांद पे नहीं जा सके लेकिन हम रेसलिंग तो जीते 2020 में। बस ऐसे ही खुश YouTube रहते का हैं टाइटल हम, बना देख देख देंगे कर। हाँ, हम अपना झंडा देख के खुश हो जाएंगे, हमारे पास थोड़ा चांद सा तो। कम से कम हमारे पास कुछ तो है हाँ, भुट्टो के अलावा। वो भी। छोटे बच्चे ये बताओ, तुमने अच्छी खासी रेसलिंग जीती है, पाकिस्तान में कितनी जीते हो, पाकिस्तान से बाहर कितनी जीते हो, और कितनी हड्डियां टूटवाई हैं? देखें, तकरीबन 100 से ऊपर, मोर और लेस 100 आप कह लें, मैंने फाइट्स खेली हैं, जिसमें हार्डकोर भी हैं और नॉर्मल मैचेस भी हैं, लोकल भी हैं और इंटरनेशनल मैचेस भी हैं। ठीक है, तो 100 सवा 100 कुछ होंगी वो। तो जिसमें मैंने करंटली पाकिस्तान हैवीवेट चैंपियनशिप है मेरे पास, ठीक है, पाकिस्तान अल्टीमेट चैंपियनशिप मेरे पास रह चुकी है, रिंग ऑफ स्लैम चैंपियनशिप मेरे पास रह चुकी है, इसके अलावा REW ईस्टर्न चैंपियनशिप, REW इंडियन चैंपियनशिप और REW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, REW फाइट और डाई चैंपियनशिप। इसके अलावा मेरे पास इतनी अचीवमेंट्स है, अगर मैं बताना शुरू करूंगा आपको प्रोग्राम उसी में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मेरी मेन जो मेजर जो अचीवमेंट्स हैं, जिसमें मैं इंडियन से भी लड़ लिया, नेपाल से भी लड़ लिया, अमेरिकन, मैक्सिकन, यूरोपियन और मल्टीपल मैंने जो है वो इंटरनेशनल रेसलर्स के साथ जो है वो रिंग शेयर किया। और मैं रायनो से जीता हूँ। रायनो एक बहुत बड़ा नाम है, TNA का, WCW का, ECW का, WWE का। जो लोग रेसलिंग को देखते हैं, जानते हैं, उनको तो पता है, उनको पता होगा कि हु इज रायनो। रायनो एक हार्डकोर लेजेंड है। और तुम्हारी YouTube के प्रोफाइल में वीडियो डली है उसकी, अगर देखना चाहें तो होगी। मेरी YouTube चैनल जो है वो बंद कर दिया गया है स्ट्राइक मार के, क्योंकि कुछ लोग खुश नहीं थे तो उन्होंने मेरा चैनल बंद कर दिया। तो अब मैं YouTube पे नहीं हूँ। तो ये वाली वीडियो अगर कोई देखना चाहे कि यार कैसे तुमने उसको फोड़ा फाड़ा, तो वैसे कोई देख सकता है। हाँ, वो फेसबुक पे देखें, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है। तो तुम्हारी प्रोफाइल लगा दें उसमें, लगा देंगे ना, तो चाहे अगर किसी को शौक हो, कोई सीखना चाहता तो कनेक्ट कर लें। बच्चा मेरी तरफ मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ। ट्रेन करें माशाल्लाह। कहाँ पर मेरे जो है हमारा जो KMC कॉम्प्लेक्स में हमारा रिंग है, जहाँ बैकयार्ड में हमने अपना रिंग सेट किया हुआ है, जहाँ हम ट्रेन करते हैं। लोकेशन कश्मीर रोड पे KMC कॉम्प्लेक्स, और जिसमें फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास जो कि रेसलिंग सीख रही हैं, और मेल भी हैं, बहुत से आते हैं, बहुत से नहीं रह पाते हैं, कुछ स्टे करते हैं, कुछ फीमेल वाले पे तो मैं भी आता हूँ। लेकिन उस सवाल का आपने जवाब पी गए, हड्डियां नहीं बताई आपने कितनी तोड़ी है, हड्डियां तो बताओ। देखें, हड्डियां, मैं आपको सच बात बताता हूँ, हड्डियां जो है ना, बाहर आप किसी अमेरिका में या किसी से पूछते ना, बड़ा प्राउडली आपको बताता अपनी इंजरीज को, ठीक है, कि मेरे यहाँ से टूटा हुआ है, मेरे यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है। और आप इस चीज को बड़ा जो है ना, जो है आप कहते कि वाओ यू आर ग्रेट, आपने इतनी हड्डियां तोड़वाई, आप अभी भी रेसलिंग कर रहे हो, आप इस चीज को अप्रिशिएट करते। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी मजबूरी है, हमें अपनी इंजरीज को छुपाना पड़ता है। इसकी दो वजह है, एक तो ये कि हमारे जो घर वाले हैं, हमें वो भी इतनी ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं करते, अब पैसे देगा जी, वो अंदर ही अंदर। और सेकंड थिंग इज कि जो न्यू कमर्स हैं वो नहीं आएंगे, तो इसलिए हमें अपनी इंजरीज को भी मजबूरन जो है वो, क्योंकि ऐसा ना गवर्नमेंट लेवल पे कहना चाहिए, वैसे फाइनेंशियल लेवल भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है ना कि हम अगर कोई मेजर इंजरी हो गई तो वो अगर आगा खान चला गया तो उसके घर पर सब बिक जाएगा एक इंजरी के अंदर। बिल्कुल ऐसी है। आप नॉर्मल, ये तो मेजर इंजरी की बात कर रहे हैं, अगर छोटी इंजरी भी होती है, जैसे आपका स्वेलिंग हो गया या आपका हल्का सा भी स्कार पड़ गया कहीं, या कोई कट लग गया, तो भी आपको 10 बातें सुनने को मिलती है। क्या 10-15 दिन का रेस्ट हो जाएगा, फिर वो घर के खर्चे आपके चलने वो भी पे करने हैं, और फिर वो जो मेडिकल खर्चा वो भी पे करना है, और आपको मॉरल सपोर्ट नहीं है बेसिकली। जो एक तो होता है ना कि एक पुश कोई करता है कि नहीं तुम कीप कैरी ऑन, वी आर सपोर्टिंग यू और दिस एंड दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये होता है कि क्या फायदा करने का, अब क्या मिला तुम्हें करने का, ये आंख सूज गई तुम्हारी, ये दांत टूट गया तुम्हारा, तो ये होता है। लेकिन जो हमारी जो फील्ड है, शौक का फिर मोल नहीं है ना, शौक है तो फिर सर हमारी तो फील्ड ही ऐसी है, इसमें हमें नॉर्मल इंसान जो है ना वो टिकता ही नहीं है। यहाँ तो वो चाहिए जिसका स्क्रू ढीला हो गया, गिर गया होगा, वरना नहीं चल पाएगा। स्क्रू ढीला भी नहीं चलेगा, गिर चुका हो, बिल्कुल क्रेजी हो अपने पैशन के लिए, तो वही चल सकता है। क्योंकि इसमें देखें, आप इसमें रोज आपको चोट लगेगी, आपको पता है आपको तकलीफ होगी, सही है, तो आपको फिर आना। अच्छा, तो फिर फीमेल तुम कैसे ट्रेन कर रहे हो? मतलब फीमेल की चोट लगेगी तो फिर तो एक आधी आ जाती है उनकी गलती से, वो फिर भी दिमाग की। हाँ, ऐसा ही है। मतलब इसमें कम होंगी, बहुत ही कम होंगी, एक आधी कहीं। असल में फीमेल्स बहुत ज्यादा हैं जो सीखना चाहती हैं। अगर फीमेल्स का तुम वो रेसलिंग करा लोगे तो क्राउड बहुत आ जाएगा। क्राउड तो नो डाउट वैसे भी आ जाता है, और फीमेल्स को हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं वैसे।
लेकिन अच्छा करा दिया है। हाँ, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं हमारे पास जो कि सिर्फ अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एज ए डिफेंस वो सीख रही होती है। वो नहीं चाहती कि हम रिंग में आकर दुनिया के सामने परफॉर्म करें, तो जस्ट एक वो लर्निंग स्किल के तौर के ऊपर यार वो एक सीख रही आइडिया होती है। तुम उसकी ट्रेनिंग शुरू करो, टिकटॉक पे बना के डालना शुरू कर दो, ऐसा तुम्हारा टिकटॉक का अकाउंट जाएगा ना। जिससे कम से कम TikTok- जितना WWE से नहीं कमा रहे होगे ना, इतना तुम टिकटॉक से कमा लो या यूट्यूब से कमा लोगे। हाँ ये बात तो है। टिकटॉक देखकर तो हमारा भी दिल कभी कभी होता है कि यार हम ये भी। डिजिटल और टिकटॉक आप यकीन करें ऐसे ऐसे टिकटॉक हैं, मैं अच्छा हम भी देखते हैं, मजे की बात बता, हम भी दिल जले होकर जो है ना सदमे में बैठ के यार इसके देखो 1 मिलियन व्यूज, और वो क्या कर रहे हैं उसके अंदर, और हम कुछ भी जो नहीं कर रहे होते हैं वो हमारे सालों की मेहनत है, एक दिन की नहीं सालों की मेहनत है, जिसमें हमारे दिल की धड़कनें बंद हो रही हैं, कहीं से टूट रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, उसके ऊपर व्यूज हम देखते हैं यार, मतलब हम 30 मिलियन 50 मिलियन मिलियन 1 से मिलियन कम की बिलियन बात जा नहीं रहे है। हैं। और वो- तो इस तरह से क्यों नहीं कर लेते? जैसे एक आइडिया है, क्योंकि देखो मैं ऑनलाइन का आदमी हूँ ना, जिसके जैसे कहते हैं जिसके साथ बैठोगे उसकी सोबत में आ जाओगे। जी जी तुम यही चीज अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तुमने अपना शौक पूरा किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तुम अपने टिकटॉक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट्स को कोई सोशल मीडिया का बंदा उठा के अपनी रील्स बना बना के डालो, कोई चीज तोड़ो रहे हो उसको तोड़ो, रील बनाओ डालो, तो कम से कम जो तुम्हारे इतने खर्चे हैं, मतलब उसको फेक बनाओ या रियल बनाओ, आपके ऊपर अपना डिपेंड करता है, आपके खर्चे तो पूरा होना शुरू हो जाएंगे। असल में देखें फेक तो हम कर ही नहीं सकते, फेक का कोई वर्ड है हाँ। नहीं इस इंडस्ट्री में। हमें स्क्रिप्टिंग करनी होती है एंट्रेंसेस की और एंडिंग की, यानी कि जो जब अब ऑब्वियसली बात है, एक मिसाल है, अगर मैं आप अभी रेसलिंग गिमिक में हूँ ये जैकेट पहन के, ऑफिस में तो ये नहीं पहन के जा सकता हूँ, ये अपने नॉर्मल लाइफ में तो ये पहन के नहीं बैठता हूँ। नहीं, अपने रिंग में रूल बनाओ, जैसे रिंग में हो उस दिन कोई चीज दे ली, कोई बर्फ की सिल्ली मंगा ली, तोड़ दी, लोग तो देखेंगे ना, तो आपके पास रेवेन्यू तो आएगा। वो असल में हमारे खेल का जो है ना वो फिर वो एक जेस्चर ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल, वो फिर एक तमाशा, एक सर्कस बन जाएगा वो। हमारे रेसलिंग जो है एक बड़ा रिस्पेक्टेड एक स्पोर्ट है, एक मतलब इसकी एक बाकायदा एक पूरी एक जियोग्राफी है पूरी, एक कि ये 50s से 60s से स्पोर्ट चल। तुम समझ ही नहीं आ रही, टिकटॉक पे आ जाओ, पैसे बना लो, खान बाबा को भी तो देखो कैसे तो पैसे बना खान बाबा एक ड्रामा है मेरे दोस्त, खान बाबा को आपने कभी कपड़े उतरे हुए देखा है? नहीं देखो भाई, देखो हम ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पैसे कमाने आपने। नहीं आप बकरा खान भी तो बाबा खा की रहे तरह मैं क्या करूं, मैं ड्रामे करना शुरू कर दूं, झूठ बोलना शुरू कर दूं, इधर उधर उल्टे सीधे चैलेंज करना शुरू कर दूं, पाकिस्तान का नाम खराब पैसे कमा लेना, अब यूट्यूब से पैसे कमा पैसे लेना। वो भी नहीं कमाते होगा भाई, ऐसों को पैसे नहीं मिलते, चिल्लड़ मिलते हैं, हमें चिल्लड़ नहीं चाहिए, हमने डॉलर्स कमाए, जब हम बाहर गए ना हमने डॉलर्स हाँ। कमाए, ये बात हकीकत है, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें डॉलर देखो जब आप दुनिया में आप लोग को आपकी वीडियो बनेगी, हाँ। आप दुनिया आपको देखेगी, अप्रिशिएट करेगी, पाकिस्तान को भी तो अप्रिशिएट सर करेगी। किसने कहा आपको अप्रिशिएट करती है? इनको अप्रिशिएट नहीं करती, इनको लानते पड़ती हैं। आपको लग रहा है आप इस तरह की टिकटॉक देखते हो तो आप उसको अप्रिशिएट करते होगे किसी ऐसी को जिसका जो मीनार पाकिस्तान में जाके अपनी सलवार फाड़ के बोलती होगी कि मुझे लोगों ने जो है मेरे कपड़े फाड़ के, आप अप्रिशिएट करेंगे? आप अपने आप से पूछें। तो हम ऐसा कंटेंट देना चाहते हैं जो दुनिया देखकर हमारे पाकिस्तान का नाम जो है वो उससे ऊपर जाए। हम इसके अलावा जब मैं कहीं पे भी गया हूँ, जब मैं पाकिस्तानी फ्लैग लेके जाता हूँ तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरह से सोशल मीडिया भी एक विंडो है, यानी कि आपके घर के अंदर का नजारा बाहर वाला अगर कोई करते तो आपके घर के अंदर क्या है, तो हम उनको ड्रामा उल्टी सीधी चीजें ये समय करके नाम अपने मुल्क का नाम खराब करना चाहते हैं, नाम अपने स्पोर्ट का नाम खराब करना चाहते हैं। मुल्क का नाम तो खराब नहीं होगा, लेकिन पैसे तो आपके पास आ जाएंगे ना। तो पैसे मतलब फिर क्या, फिर तो ये है कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, फिर वो जो कपड़ा यहाँ रखते हैं ना वो पैसे तो वो भी बहुत कमा लेता है, तो फिर वही कर लेना चाहिए। फिर तो ये आप ये सब भी छोड़ो, फिर कपड़ा वपड़ा डाल दो किसी जगह पे बैठे हो तो बहुत कमाओगे आप भी। लेकिन एक बात मैं तुम्हें मुझे जो लगता है यार देख कर, मैं वैसे नहीं, खान बाबा तुम्हें हरा देगा, वो बड़ा थोड़ा अम्फाड़ी वाला बंदा है। अरे ले आओ खान बाबा, तो यार मैं तो उसको काउंट ही नहीं करता, वो रेसलर है, कौन बोलता है उसको रेसलर है? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आप अगर आपको लग रहा है आप मतलब आपने इतनी गौर से चीजों को देखा हुआ है, तो एक रेसलर के सामने बैठ के आप बोल रहे हो कि एक फेक गुब्बारा जो है उसको हरा देगा, तो फिर ले आओ भाई। देखो अकलमंदी तो देखें, एक तो इंटरनेट से भी कमा रहा है और फाइटिंग करके भी कमा रहा है। आप तो एक कंजर भी कमा रहा है, कमा तो एक कंजर भी रहा है, तो आप वो रेसलर हो जाएगा। या वो अगर कोई, मैं अब क्या करूं, मजबूर ऐसी जगह पे कोई ऐसा इंसान अगर पैसा कमा रहा है तो आप पैसे को एक प्रोफेशन से कैसे जोड़ रहे हो यार? मैं एक रेसलर हूं, ये जो है ना ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, ये कोई कंजरपना करके नहीं मैंने जीता, या मुझे किसी ने वो खैरात ज़कात में नहीं दिए। तो पैसे मेरे पास बहुत है, मुझे करने के लिए ये चूतिया चक्कर करने की जरूरत नहीं है। कभी कोई अगर मेजर इंजरी हो गई तो फिर तो गवर्नमेंट के पास तो तुम्हें जाना पड़ेगा ना।
अरे तो जब उमर शरीफ भी आखिरी में गवर्नमेंट के पास गया था, लोगों को हंसा के मर गया यार, तो ये बात कर रहा हूँ ना। नहीं तो मैं ज़कात बाद में थोड़ी ले ये रहा होगा, हूँ, मैं बाद में क्या होगा, उमर शरीफ ने भी गवर्नमेंट। आके गवर्नमेंट के पास गया कि भाई मुझे पैसे दे दो, इलाज के पैसे नहीं, सारी जिंदगी लोगों को हंसाया उसने। अब भाई देखो बात ये है कि मैं अपने प्रोफेशन को जो है दान में देकर या अपने अचीवमेंट को खैरात ज़कात तो नहीं लूंगा ना उसके बदले में। मैं तो ये बोलूंगा भाई मैं पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए ये परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि यार इस ये चलो पैसों की बात आप कर रहे हो ना, इससे जो है बेनिफिशियल स्पोर्ट फुटबॉल के बाद कोई भी नहीं है दुनिया में। रेसलिंग से दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट है ये वेल्थ के हिसाब से, नोट के हिसाब से, यानी कि व्यूइंग इसकी ज्यादा है, यानी कि फुटबॉल है सबसे नंबर 5 पे, जी। उसके बाद हमारे पास रेसलिंग फिर है। रेसलिंग है, रेसलिंग में आपको दुनिया में आप यकीन करो लोग ट्रैवल करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क यूएसए जाते हैं सिर्फ रेसलिंग को देखने के लिए, इतना वो वहां से रेवेन्यू जनरेट करता है। अमेरिका यानी कि WWE, इतना उनको हैवी स्पॉन्सर्स मिलता है, छोटी छोटी किट कैट ये वो इस तरह की जो चीजें होती है उससे वो रेवेन्यू जमा करते हैं, उनकी इकोनॉमी डेवलप होती है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। WWE देखें इंडिया पहुंच गए, अपने ट्राई आउट सेंटर खोले उसने, पता है आपको? इंडिया तो हर चीज भाई चांद पे पहुंच गया, 1 अरब से ज्यादा जो है उनकी आबादी है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे है। और सारी सपोर्टिंग है। अब WWE की मजबूरी है, लोग मुझसे पूछते हैं WWE क्यों नहीं जाते हो? सही भाई WWE एक कंपनी है, उसको चाहिए कि जो प्रोडक्ट अपने जो है लोकली उसका बहुत ज्यादा हो, क्योंकि WWE कैप्चर कर रहा है दुनिया की कंट्रीज को, ठीक है, रीजन्स को, डिफरेंट रीजन्स को, जापान को कर लिया उसने, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज को कर लिया, और अब उसने देखा एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, उसने इंडिया पे हाथ रखा क्योंकि उसको मार्केट नजर आई, ठीक है, वहां से उसने ग्रेट खली को चांसेस दिए और चांस दिए, इसके अलावा मल्टीपल उसने इंडिया से रेसलर लिया और अब उसने अपना बेस बना लिया इंडिया में, सऊदी कतर में बना लिया उसने, सऊदी अरब में बना लिया। पाकिस्तान को वो नहीं देख रहा क्योंकि उसको पाकिस्तान में वो जो है ना वर्थ नजर नहीं आ रही है। लोग है भी तो नहीं ना, पब्लिकली अवेलेबल भी तो नहीं है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें देखा क्योंकि शायद तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन लोग पब्लिकली अवेलेबल भी तो नहीं है ना। असल में मसला ये मेरे दोस्त, अब आपने बात की ना, आप मेरे फैन पेजेस आप उठा लो, जितनी उठा लो, आपको 90% जो व्यूअरशिप या फैन फॉलोइंग मिलेगी ना वो पाकिस्तान से बाहर की मिलेगी, जिसमें इंडिया, ठीक है, नेपाल और अमेरिका, मैक्सिको, इस तरह के कंट्रीज की फैन फॉलोइंग होगी। पाकिस्तान का हार्डली 10% होगा, हार्डली। ध्यान कहीं और है ना, और वो ध्यान उनका जो है, तो अब वो, लेकिन बात ये है कि एक चीज देखें, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ ना, और इस खेल को सीखने के लिए मैं एक दूसरे मुल्क गया हूँ, यानी कि मैं दुबई गया था और कैलिब हॉल से मैंने ट्रेनिंग दी। कैलिब वो है जो WWE का कोच रह चुका है, ठीक है, मैंने उससे बाकायदा ट्रेनिंग ली है रेसलिंग की, ठीक है। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आया हूँ यहाँ पे। कितना अर्सा लगा तुम्हें वहाँ पे तकरीबन? वहां तो खैर मैंने कुछ तकरीबन 1 महीना। पैसा भी बता सकते हो, बताओ कितना लगा है? पैसे तो लगे हैं, डॉलर्स में ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी जो है वो मैंने तकरीबन 1 महीने क्लासेस ली थी, तो वहाँ मैंने स्टे भी किया था, मैंने फूड भी, अकोमोडेशन, ये सारे जो है वो खुद से अपने पॉकेट से किया था, सिर्फ इसलिए कि इस चीज को हम पाकिस्तान से प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे रेसलिंग की, ठीक है। बात ये है कि मैं अकेला तो नहीं चलाऊंगा रेसलिंग को, है ना, मैं चाहता हूं कि और स्टूडेंट्स आए जो रेसलिंग सीखना चाहते हैं, वो रेसलिंग सीखें, फिर ये स्प्रेड हो। यानी कि अभी आप ये देखें कि लोग हमें कितना फुद्दू बनाते हैं। एक सऊदी अरब से बंदा यहाँ आया, हमसे ट्रेनिंग ली, कतर में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यही पाकिस्तान में देखिए। सऊदीया से आया, सऊदीया था या पाकिस्तानी, ये क्या? सऊदी था, जेन्युइन सऊदी था जी। वो यहाँ आया, मुझसे ट्रेनिंग लेकर कतर में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, वो इसलिए कि उनको पता है कि जब इनके अपने ही मुल्क में इतनी वैल्यू नहीं है तो हम इनको अपने पास बुला के क्यों, क्या करेंगे, क्या फायदा। तो लेकिन क्योंकि हमारे पास टैलेंट है तो वो सीख रहे हैं हमसे, और उल्टा हमसे जो है ना लेके जा रहे हैं, वो जाहिर स्किल लेके जा रहे हैं हमसे। यार ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी, मैं व्यूअर्स को मैं सिर्फ व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ, देखें मैंने इनको अभी एक टेक्निक बता दी कि ऑनलाइन से ये इतना कमा सकते हैं, शौक है वो, तो पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जो एक हमारा स्टेटस है कि हम एक रेस्लर की शक्ल में, हम कोई जोकर नहीं बने कि भाई हम कुर्सियां तोड़ रहे हैं, चेयर तोड़ रहे हैं। अच्छा मेरे 2 सवाल है तुम्हारे एक साथ कर रहा हूँ, तुम्हारे अपकमिंग शोज कौन से हैं और पाकिस्तान का स्कोप क्या देख रहे हो कि लोग इसमें आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते?
पाकिस्तान में स्कोप तो बहुत ब्राइट है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और देखें जो दुनिया है, जो रेसलिंग वर्ल्ड है, वो इस वक्त पाकिस्तानी रेसलिंग को बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स से जो बाहर मुल्कों में हैं, तो वो इस चीज को बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि पाकिस्तान में ये बड़ी और बहुत अच्छी हो रही है रेसलिंग। आप अभी इंडिया की रेसलिंग उठा के देख लें या नेपाल की देख लें, वहां पे 25-25 30 साल से जो काम हो रहा है वो इतना ज्यादा जो है ना कैची नहीं है। पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान में वो कुछ हो चुका है, बरेडा लाइव यहाँ मैच हो चुका है, कैस्केट मैच यहाँ हो गया, आई क्विट यहाँ हो गया, नो होल्ड बार्ड यहाँ पे हो गया। ये कौन करा रहा है सारे, कौन करा रहा है जो आप कैसे बता रहे हो? हमारे यहाँ तो इतने मसाइल हैं गवर्नमेंट के, फिर भी यहाँ पे इतने मैचेस हो रहे हैं। ये खुद से मैं आपको बताता हूँ, देखिए पाकिस्तान में जो है ना कोई 6 से 7 जो है एक्टिव और इनएक्टिव रेसलिंग कंपनीज हैं, शायद आपको नाम भी नहीं मालूम होंगे। 2 तो उसमें से डेड हो गई, ठीक है, यानी बनी नहीं, सरवाइव कर सके, लैक ऑफ ये समझे कि उनके रिसोर्सेज और फंड्स, तो वो खत्म हो गई। ठीक है, कुछ अभी बची हैं जो ऑन एंड ऑफ चलती हैं, यानी कि उनको कहीं से कमेटी खुल गई तो उन्होंने इवेंट करा दिया। ठीक है, कराची में अभी 2 हैं, लेकिन एक का बुरा हाल है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होने वाला है उसका। अच्छा जी, लेकिन जो एक्टिवली अभी जो मैं देख रहा हूँ रेसलिंग कंपनी, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग (EW), और ये जो है बड़े एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, इनके ही शोज में ज्यादा देखता हूँ जो इवेंट्स आ रहे होते हैं। और अभी जो है वेरी सून एट्रियम मॉल में 30th सितंबर को जो है वो एक और रेसलिंग शो है, तो 30th को 30 सितंबर को, ठीक है जी, एट्रियम मॉल सदर सभी वाकिफ हैं। और ये मेरा ख्याल है कोई हर साल होता है वैसे तो एट्रियम मॉल में, लेकिन इस दफा जो है ये एंट्री के पास से फ्री है क्या है? ये तो एग्जीबिशन शो होता है, तो एट्रियम मॉल की तरफ से होता है, तो आप कोई भी आना चाहे आके देखे वो। और रेसलिंग जो है वो चार्म होता है, मतलब एट्रियम मॉल में जब भी हुआ मैंने देखा कि क्राउड जो है या पब्लिक जो क्या होता है वो बहुत इंजॉय करता है वहाँ पे। और रेसलिंग जिसको कोई भी कंसर्न नहीं कि यार कैसे होती है, क्यों होती है, किस तरह से होती है, फेक होती है, नहीं होती है, जो भी जितने सवाल, ये मेरे जो सवाल थे फेक होती है, वहाँ के देखें, ये सारे सवालों का जवाब अपने आंखों के सामने जब बैठ के देखेंगे ना। लोग सेल्फी वेल्फी भी लेते, तुम्हारी शादी नहीं लेते? सेल्फी तो बहुत लेते हैं। मतलब जैसे मैंने क्रिकेटरों के साथ तो लेते हैं, नहीं क्रिकेटर से कंपैरिजन नहीं है। देखें क्रिकेटर का सवाल करके आप जो है ना मुझे जो है ना प्रोवोक कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन बात यह है कि एक रेसलर में और एक बल्लेबाज में थोड़ा सा फर्क होता है। रेसलर के पास आने में लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, सोचते हैं कि यार ये तो ये भड़क ना जाए, ये मार ना दे, ये खा ना जाए, तो वो लोगों की परसेप्शन होती है। और अगर एक 3-1 पिन होगा तो कोई होगा, इस तरह से होगा, कोई ऐसे ही कि चेयर उठा के मेरे ही ना मार देगा। हाँ ऐसे ही है। और ऐसा होता है, देखिए एक मिजाज में जिसकी जो चीज होती है ना वो हमेशा उसी साइड पे जाता है। अगर कोई कूल होगा तो वो कभी भी रेसलिंग की साइड पे जाएगा ही नहीं। देखें आपके दिमाग में कुछ कीड़ा होगा ना, आप तो उसी साइड पे जाते हैं, क्योंकि रेसलिंग तो खेल तो लड़ने का ही है। गर्लफ्रेंड भाग गई तो शायद आ जाए, हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, किसी का, वरना कौन क्यों आएगा बिला हो जाता, तुम क्यों आए ये बताओ पहले तो। मेरे तो खैर बहुत सारी बातें। एक देखिए ये तो सवाल ऐसा है कि मैं इसका जवाब मैंने कई दफा दिया। रेसलिंग ये समझ लें कि जीन्स में थी मेरे, क्योंकि मेरे नाना जो है बेसिकली वो खुद जो है पहलवान थे, वालिद साहब मेरे जो है वो बॉडी बिल्डर थे। अच्छा, तो बस ये जो है ना एक जेनेटिक आप समझ लीजिए। एक फिल्म का डायलॉग क्या था, क्या हम अभी अमीर नहीं हुए, पुश्ती जल्दी पुश्ती अमीर गरीब है, वो सॉरी गरीब बोलता है। मेरा दादा भी गरीब था, मेरा नाना भी गरीब था, मेरे बाप भी गरीब थी, मैं भी गरीब। तो तुम वाली मिसाल से बता रहे हो, वो गुर्बत वाली मिला रहे हैं, ऐसी गुर्बत वाली मिसाल से, लेकिन यार वो बेचारे बैठे बैठे बोर हो जाएगी ना व्यूअर्स, तो थोड़ा सा मैं एंटरटेनमेंट लिया। वो डायलॉग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, लेकिन उसका डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है। एक मिसाल, ऐसा नहीं है कभी अमीर होगा कभी। एक डायलॉग और भी है, मैंने देखा था जिसमें वो कहता है, जैसे आप मुझे मिले ना काफी टाइम बाद, तो वो सुनील शेट्टी को भी उसका जो है ना लड़की का बाप कहता है, तुम कल भी बदतमीज थे, तुम आज भी बदतमीज। तुमसे आपका देखते वही डायलॉग याद आ रहा है। यार अब तुम्हारे से तो दोस्ती आ रही है तो हम तो कर सकते सवाल, शायद तुमसे करेगा भी नहीं ये सवाल, इतने खतरनाक। खैर तुम अपनी बात तो कंटिन्यू रहो कि क्यों आए तुम, मतलब ये तो बताओ। देखिए शौक था और बड़ा जो है ना वो हटो बचो कौन सा शौक होता है, वो खतरनाक वाला जो होता है ना, कि बस जिसको हम कहते हैं वो कीड़ा पता नहीं अब इसमें हमें दिमाग का कीड़ा, हाँ वो टूटना कर दे इसमें।
नहीं असल में कीड़ा भी तो जो है ना वो लोकेशन उसकी चेंज हो जाती है हाँ तो मेरे दिमाग के कीड़े में और आपके कीड़े में पता नहीं क्या सही क्या ना लोकेशन चेंज हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं जब मैं आपको बता रहा हूँ काफी साल पहले की एक जगह मेरा इंटरव्यू था, ये मैं आपको रियल वाकया हाँ सुना रहा हाँ हूँ। तो वो बंदे ने मुझे, जैसे आप मेरे सामने बैठे, उसने कहा कि यार तुम ये जॉब कर रहे हो, तुम्हें शौक है करने का? मैंने कहा नहीं शौक तो नहीं है, जॉब है, इंटरव्यू देने आऊँ। कहता यार वो जॉब करो हमेशा जिसका तुम्हें शौक हो करने का। मैंने कहा सर वो तो मुझे रेसलिंग का शौक है, पाकिस्तान में तो रेसलिंग होती नहीं है, हाँ हाँ तो क्या मालूम क्या, अगर मैं अमेरिका में पैदा होता तो शायद मैं रेसलर हूँ। तो वो बड़ा जो है ना एक इविल स्माइल उन्होंने दी थी यूं करके ना। तो वो अब अल्लाह है वो हयात हैं या नहीं है, तो सही। हो सकता है वो मुझे देखें भी भाई, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं तो बन गया रेसलर। तो कहने का मकसद है कि आप कितना अपने टाइम लगा तुम्हें वैसे एक पूरी जर्नी में? मैं तो तुम्हें 15 साल से जानता हूँ, उसके बाद में तुम्हारे साथ कोविड से पहले कुछ मिला था और तुमने पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब तुम्हारी बॉडी शेप आउट हो रही थी उस वक्त, तो बिल्कुल ही मैंने भाई क्या करता फिर रहा है, तो किन चक्करों में पड़ गया। तो मैं मुझे इतना ही हो गया जितना आपके आपके जब मैंने उस वक्त ही स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट कर दी थी, और बस वो ये कि नजरों में आते आते थोड़ा सा टाइम लगा, जब सिर्फ लोकल लोकल का, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा जो है ना वो समझ लीजिए इनिशियल लेवल कितने से कितने घंटे वर्कआउट करते हो करीबन? इससे देखिए बॉडी बिल्डिंग का वर्कआउट एक अलग है, रेसलिंग का जो है वो एटलीस्ट 1 घंटे का हमें जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कार्डियो, स्टेमिना, ये सारी चीजों का एक जो है वो डेली का करना था। तो उसके ये जब कर लेते हैं तो फिर रेसलिंग की तरफ आते हैं, यानी मूव्स की तरफ, यानी कि रेसलिंग के मूव्स, यानी कि सारा एक एक घंटा करना होता है। जी। तो ये इसकी बहुत टफ है ट्रेनिंग जो है ना। तो एमएमए की आप जानते हैं, एमएमए हाँ की हाँ भी मैं एक जानता ट्रेनिंग हूँ। होती है, लेकिन भाग गया, मैं आप गया जो था, समझे, हाँ, हाँ, भाग गया मैं भाग गए ना। तो हमारे भी बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। मेरे पास मिस्टर सिंध आ चुका है बॉडी बिल्डिंग का, हाँ हाँ तो वो भाई साहब बड़े चौड़े हो गया है। तो मैंने कहा, कहता है यार ये तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, मैं तो फिल्मों में स्टंटमैन का काम किया, नॉट अ बिग डील। मैंने कहा अच्छा। अरे मैंने उनको सिर्फ 2 से 3 बम कराएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा मेरा जिम खुला हुआ रह गया, मैं जरा बंद करके आता हूँ। और वो 2 साल हो गए अभी तक उनका वो जिम बंद बंद करके वापस नहीं है। तो ऐसे मैंने बेतहाशा लोग देखे, मीडिया के देखे, शो बिजनेस के देखे, मैंने वो ड्रामा के एक्टर एक्ट्रेसेस एक्टर हैं, कुछ बड़े फेमस हैं, वो बड़े फेमस है। मशहूर हैं, उनको भी ऐसा लगा कि ये बड़ा इजी जॉब है ना। तो उन्होंने कहा कि यार हम तो फिल्मों में करते रहते सही। हैं, परफॉर्म ही तो करना है, लेकिन जब रिंग के अंदर आते ना और जब एक पटकी पड़ती है ना, सही। तो सारा जो है ना वो तिलों में कितना तेल है सब पता चल जाता है। तो अब हमसे अगर कोई कहता है ना कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं, हम कहते हैं हाँ यार बिल्कुल भी कोई मसला नहीं, एक दफा अंदर आ जाए। वो अंदर आया था ना, उसके बाद फिर वो गिटार के उसके उसके जिस तरह उसके स्ट्रिंग वो वाइब्रेट पसलियों के तुम उसके गिटार बना देते हो उसकी पसलियों वो का। खुद ही हो जाता है उसमें। आप यकीन करें 1.5 मिनट की प्लैंक करने में जो है ना सुसु निकल जाता है। 1.5 मिनट की प्लैंक कर रहा हूँ, और जब हम उसको लेके आते हैं ना 5 मिनट के ऊपर, हाँ हाँ जब तक वो आयरन बन चुका होता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उसको जो है ना थोड़ा सा थोड़ा अपने आप को टाइम। बर्दाश्त करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। मोस्टली क्या होता है वो एक हफ्ते में मान ज्यादा कितने बोल कितने टाइम कितनी देर तक का कर सकते हो तुम? रहा हूँ। 5 मिनट 7 मिनट वो जितना ज्यादा मैं उसको, क्योंकि एक सही। दफा मेरे साथ लाइव हो चुके। देखिए आप जब आप किसी फील्ड में आप एक्सपर्ट बन रहे हो, जैसे अभी आपने कहा ना कि मैं कितना कर सकता हूँ, ये मेरे साथ लाइव हो चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, स्टेज पे हम खड़े हुए थे, तो लोगों ने माइक पकड़ा दिया किसी को ऑडियंस में से, तो ऑडियंस में से एक चाचा खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आप फिटनेस का राज क्या है, ये है वो है। हमने भी बताया भाई ये फिटनेस है। कहते हैं तो आप कितने पुशअप आप कर सकते हैं? मैंने कहा फील्ड ही मेरी यही है, हाँ जितने कराना कराना। उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। अरे भाई उनका बेटा पता नहीं कौन पुशअप की मशीन था, पता नहीं क्या था, अब वो एक साइड पे हम। अच्छा वो ज्यादा कर रहा था? अब वो रुक ही नहीं रहा, भले वो एक्यूरेट नहीं कर रहा था लेकिन वो पुशअप कर रहा। 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, एक साइड में मैं कर रहा हूँ। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, यार गिर क्यों नहीं? 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, 80 पुशअप हो गए। अब हम ऑलरेडी वार्म अप करके आए हैं, अब अपनी इज्जत पे आगे बात कि यार अब अगर हम गिर गए तो वो हो गए, ये कैसे रेसलर है, एक आम बंदे से क्या आगे ये जो है वो गिर गए। तो बहरहाल भाई वो 98-99 पे वो बंदा गिरा, और 102 103 मुझे करने पड़ गए सिर्फ उसकी वजह से। वरना आप यकीन करें मेरा भी स्टेमिना एक टाइम पे जो है वो डामाडोल हो गया था, क्योंकि हम ऑलरेडी वार्म अप करके आ रहे होते हैं। जब हम आपको पहला एनर्जी पूरी कंज्यूम हुई भी ना ऑलरेडी हम एक तरह से हुए होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी चैलेंज मिल जाते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्योंकि इस बात का मुझे ऐसा आइडिया है कि जब मैं खुद जाता हूँ जिम वगैरह, तो एक दफा तो पहले मैंने 35 किलो या 45 किलो भी उठा लिया,
12 मैंने उठा के ऐसे करके मार लिया। उसके बाद वो कहता है कि वो पैर की एक्सरसाइज, फिर दोबारा आता ना तो वो 45 केजी जो है ना 90 केजी का लगता है। मैंने कहा ये वेट क्यों बढ़ जाता है, जब ये पहले तो 45 केजी था, ये 90 क्यों हो जाता है, ये 45 केजी। कहता अब तुम थक गए असल में, इसलिए कहता जज्बाती नहीं, मतलब 30 केजी का उठा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं जज्बात में मैंने 45 तो उठा लिया। वो मतलब आप 1 और 2 मिनट तक तो उठा सकते हो जज्बात में, लेकिन अब फिर उसके बाद रिपीट आते हो 12 नहीं होता। वैसे भी बॉडी बिल्डर्स का तो बेचारों का सबसे बड़ा सीन ये होता है, दुनिया का सबसे भारी सामान घर के अंदर जो रखा होगा ना, सबसे पहले उनके आगे कर जाते। तुम तो जिम जाते हो ना, तुम उठा दो। अरे भाई वो बॉडी बिल्डिंग करने वाले, वो सामान उठाने वाले थोड़ी है, मजदूर थोड़ी है, पत्थर उठाने वाले। तो क्या फर्क है दोनों में, सही तो बोलते हैं। लेकिन देखिए टेक्निक का फर्क होता है, हर चीज की एक टेक्निक होती है। एक जिम जाने वाला जिस एंगल से डंबल को 40 केजी 50 केजी के डंबल को उठा रहा है, एक मजदूर नहीं उठा सकता। बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो बेलचे नहीं चला सकता, क्योंकि हर चीज में एक बैलेंसिंग का एक टेक्निक होता है। वो मजदूर नहीं जानता है और वो बॉडी बिल्डर नहीं जानता है। वो एक बिल्कुल अलग चीज है। वजन उठाना एक अलग चीज है, और सिर्फ वजन उठाने से कोई बॉडी बिल्डर नहीं। ये मैं आपको एक वाक्य भी सुनाता हूँ, हमारे भी ऑफिस में हुआ था रिसेंटली। उस पर बहुत छोटी जहनियत होती थी, उस वक्त हमें बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग क्या होती नहीं था। तो एक जिम से होके आता था, रियल बता रहा हूँ मैं। तो उसकी बड़ी बॉडी थी ना, तो हम लोग पूरे ऑफिस में बैठे, यार वो एक XYZ नाम नहीं बता सकते यार, उसको बोलना वो बॉडी बिल्डर है, वो उठा लेगा, उसकी हट दे। मैंने बोला भाई तो तू इतनी देर तूने क्यों नहीं। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही हूँ। मैंने कहा तो भाई तूने जब सामान ही नहीं उठा सकता तो इतना वेट क्यों, तू मतलब इतना खा पी रहा है, इतना तू जिम जा रहा है, फायदा क्या है। भाई जब फिर थोड़े बड़े हुए ना, जब थोड़ा एज आ गई, फिर समझ में आया कि यार नहीं भाई डिफरेंट सीन होता है, एक बिल्कुल डिफरेंट सीन होता है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसका कंपैरिजन जैसे क्रिकेट का हॉकी से नहीं है, आप कंपेयर नहीं कर सकते उसको। यार तुमने बड़ा अच्छी बात बताई है, मुझे भी लगा कि यार क्रिकेटर के पास भी चले जाएंगे, आर्टिस्ट के पास भी चले जाएंगे, लेकिन वो कभी भी नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि वैसे ही यार ये, क्योंकि मेरा जो फोटोग्राफर है वो भी बोला था यार सर बहुत ऐसा ना हो कि कोई तुम फड्डे फसाद करके बैठ जाओ। मैंने कहा टेंशन नहीं ले, अपना दोस्त है जब भी बुलाया, वरना नहीं बुलाता नहीं वैसे मैं आपको बताऊं, होते भी हैं, लेकिन ये है कि हमें टेम्परामेंट कंट्रोल और ये इमोशन कंट्रोल, इसके भी हमारी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। तो हमें सिखाया जाता है कि अपने आपको कंट्रोल भी होना चाहिए ना। जाहिर है आप अगर जज्बात में अगर आ जाओगे, होश आप खो दोगे तो आप अपना टारगेट को मिस कर दोगे फिर। यानी कि अगर इमोशन मैनेज करना है, एग्जैक्टली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप किसी को मारने की, जब जज्बात में आके किसी को टारगेट कर रहे हो, तो आप ये नहीं सोचोगे, वो भी नहीं सोच रहा होगा, वो डिफेंस का सोच रहा होगा अपना, और वो डिफेंस लेने के बाद आप पे क्या अटैक करता है, क्योंकि आपने पूरी एनर्जी उस पर मार दी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जॉर्डन की बात बताओ, शादी वादी हो गई, बच्चे कितने हैं तुम्हारे? नहीं शादी नहीं हुई। क्यों मजाक कर रहे हो, सीरियस में बोलो, क्यों नहीं शादी नहीं हुई तुम्हारी? हम डैम सीरियस नहीं भाई सेहतमंद हो, हम ये भी नहीं कह सकते मर्दाना कमजोरी की वजह से नहीं हुई है यार, कोई करता नहीं है यार हमसे, ये ट्रेजेडी है यहाँ। अगर सेहत ज्यादा अच्छी हो गई तो भी नहीं करता। हाँ यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला मतलब समझ नहीं, मतलब सीरियस में बताओ ना क्या है, मतलब बाकी में नहीं हुई या ऐसी खेल रहे हो? नहीं हुई, वाकई में नहीं हुई। क्या करते नहीं, वो बोलते हैं बच्ची मार दे, बच्ची मार देगा। ये बच्ची वही जो हम दोस्तों में बोलते हैं, बच्ची नहीं वो शादी के लिए होता है ना कि हाँ आपकी बच्ची ने कितना पढ़ा। अच्छा। तो वो वाली बच्ची, हमारी बच्ची तो बड़ी नेक है, तो वो फिर इस तरह होता है बच्ची मार दे गई। तो भाई मतलब ये एक परसेप्शन है यहाँ, तो ये बड़ा एक मसला है। अब या तो हम तो लंबी चौड़ी मोटी से कर लो ना, कोई मिल जाएगी, वो तो मिल जाएगी, वही मिल जाए। अच्छा तुम इतने तरसे हो तो मतलब हम तो कह रहे हैं कि भाई वही मिल जाए। यार मेरे एडिटर भाई इसका नंबर डाल देना, मैं आपका नंबर डलवा देता हूँ, जिसकी मतलब किसी ने भी इनसे शादी वादी करनी हो तो इनका नंबर प्रोफाइल में डाल देना, वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। हो सकता है इस वीडियो के थ्रू आपकी शादी हो जाए। आमीन। अब वैसे मैं बताऊंगा आपको, लोगों की सोच मैं बताता हूँ। वो सोच ये है कि ये बड़ा गुस्से वाला होगा और ये जो है ना ये मार देगा, जान से मार देगा, और ये हम सबको मारेगा। मतलब ये जो मैं सुनता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने दिल का बोझ में हल्का कर रहा हूँ कि ये हम सबको मारेगा, हम सबको मारना शुरू कर देगा। और सर आप लोग रेसलिंग में करते भी हो ना, चेयर उठा के फेंक देते हो, ये कर देते हो, वो तो नहीं, इस वजह से शायद उनका दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये कि स्पोर्ट्स, अगर कोई क्रिकेट खेलता है, मुझे एक बात बता, तो क्या घर में भी क्रिकेट खेलता होगा? या कोई अगर स्नूकर खेलता है तो घर में भी स्नूकर खेलता होगा? घर की तो एक दुनिया अलग है, एक लाइफ अलग है। तो लोग कहते हैं, और एक चीज और भी, लोग कहते हैं नहीं इनकी तो हड्डियां टूटी हुई होती हैं, इनके तो ये मसले होते हैं। और कुछ का होता है नहीं 60 साल के बाद तो इनका बुरा हाल होता है। अरे भाई 60 साल के बाद अब जिंदा ये बात क्या है, ये बताओ। ये तो मैंने भी सुना है कि जिम पे जो जाता है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करो। 60 साल के बाद वो अगर जिम ना करे तो 60 साल के बाद तो आपको जिंदा ही नहीं रहता कोई। तो 60-65 पे तो वैसे ही चला जाता है इंसान।
तो अब इतने आगे की कौन सोच रहा है? वो लेना नहीं चाहता नाम। एक है बंदा, वो तो वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहा है, 72 76 की एज, 74 की एज पे है। हाँ। तो वो खुद बंदा आप देख लो, वो रोज पहाड़ पे चढ़ता था उतरता था। तो आप देखे ना, वो इससे तो फायदा हुआ फिर। अगर पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, पहाड़ पे चढ़ना और पड़ेगा, शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? पहाड़ से उतरना पड़ेगा। पहाड़ पे उतरना पड़ेगा। नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं। कोई शादी.com है, इस तरह की वेबसाइट है, उनसे कनेक्ट करो ना। तुम लोग कनेक्ट नहीं किया? किया था मैंने, वो पता नहीं कौन सी थी आंटी, तो उन्होंने ही मना शाइस्ता कर दिया। शगुफ्ता इस तरह की होगी ज्यादातर। मिसेस सिद्दीकी पता नहीं कौन सी थी ना। अच्छा पता नहीं उनकी भी हुई थी, नहीं तो मिसेस तो लिखा हुआ था। तो उन्होंने भी प्रोफाइल पढ़ के उन्होंने कहा कि नहीं आप एक काम करें, आप जो है ना कहीं और से राब्ता करें। मैंने कहा यार आपकी इतनी बड़ी वेबसाइट है, तो आपके यहाँ तो मतलब अंबार लगा होना चाहिए। तो नहीं, हमें प्रोफेशनल्स के हम देखते हैं। तो मैंने कहा मैं प्रोफेशनल रेसलर, मैं तो प्रोफेशनल हूँ। हाँ हाँ। तो शी सेज के नहीं आई एम सॉरी, आप तो नहीं हो सकता। मैंने कहा यार तुम्हें फंसा के कर लो ना, तो फिर इतने फैंस होंगी तुम्हारे मैं पास। आपको बताऊं, एक सच्ची बात बताऊं, हाँ। लड़कियां भी वो लड़कियां हमसे दोस्ती तो करना चाहती, शादी नहीं करना चाहती। ये भी एक ट्रेजेडी है। और दोस्ती शोस्ती वाला हमारा माइंड है नहीं असल में। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, बिल्कुल हाँ। ऑनेस्टली। लड़कियां हमसे फ्रेंडशिप तो चाहती हैं, टाइम पास, ये वो, साथ घूमे फिरे, तस्वीरें खाना, ये वो, डेटिंग शेटिंग, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। अब ये सवाल मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या है। क्यों भाई? अगर तुम्हें घूमना है, फिरना है, खाना पीना सब है, तो फिर कबूले भी कर लो। डरती क्यों है? मतलब उनमें शायद ऐसा लगता होगा कि उनका कैरियर खराब हो जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, इस तरह से शायद कोई उनके दिमाग में बात चलती है। पता नहीं भाई, गॉड नोस, ये तो लड़कियां बता सकती है। ये सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं है। लेकिन ये मैं तुम्हारे गम में पूरा का शरीक हूँ। thank you। और देखते हैं कि हमारी वीडियो देखने के बाद ये हो सकता है इसकी रील भी निकालें, और फिर हम इसको पेड विद ऐड चलाएं कि भाई एक जॉर्डन, मशहूर जॉर्डन हमारे पास एक मौजूद है जिसको शदीद रिश्ते की दरकार है, आज ही राब्ता करे और शादी करे। इस तरह से करके कोई ऐड लगाना पड़ेगा। इस तरह से ऐड चलते हैं ना। शदीद सिंगल, शदीद की तो जरूरत है नहीं। शदीद सिंगल है। हाँ, शदीद सिंगल को एक लड़की, बॉडी बिल्डर को इस तरह से कुछ करके डालेंगे, कुछ ऐड बनाएंगे हम। अच्छा, बाहर मुल्कों से है शादी के बहुत सारे तुर्क रेसलर्स हैं। और टिंडर इस्तेमाल नहीं करे, तुम टिंडर कर लो। हाँ, तुम हो नहीं ना इंटरनेट की दुनिया में, ये भी तो एक मसला है ना। तो हम बिल्कुल नल्ले हैं इस मामले में, मैं आपको बताऊं। नल्ले नहीं सही है या तब शौक है ना, तो फिर वरना फिर तुम जो ना इन चीजों से दूर हो जाओ। रहना पड़ता है, वरना अभी करो 10-15 साल, अब बाद में आना होगा तो एक क्लिक का काम है, आने का मसला नहीं होगा तुम्हें। लेकिन अपना जब बिल्कुल तुम्हें लगे ना कि यार पाकिस्तान से असल में मैं आपको तहसीन भाई बताऊं, हम बेस बना रहे हैं ये रेसलिंग की। तो हम पायनियर्स हैं। हमने इस चीज को ये समझे कि यहाँ पे इन्वेंट किया है, इंट्रोड्यूस नहीं किया, इन्वेंट किया। क्योंकि रिंग बनाना, ये रिंग का डायग्राम भी नहीं पता किसी को कि ये रिंग होता कैसे। बॉक्सिंग का रिंग देखा, लेकिन इसका बॉक्सिंग के रिंग से 1000 टाइम डिफरेंट होता है रिंग। अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें 4 रोप्स होती है, इसमें 3 होती है। इसका साइज अलग होता है, इसका सेटअप अलग होता है। नीचे लकड़ी वकड़ी का भी कुछ लकड़ी होता है उसमें। फिर ये है कि वो हार्ड वाला जो यूज होता है, साइज अलग होता है। ठीक है। और इसके टर्न बकल्स डिफरेंट होते हैं। वो हमें सारा हमने ढूंढ रिसर्च कर करके जो है ना, फिर हमने जो बनाने वाला है उसको भी अपना दिमाग दे दे के कि यार ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ये बनाया है। फिर हमने कच्ची जमीन पे, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक तरीन रिंग कहा जाता है, जो कच्ची जमीन पे रखा हो, क्योंकि उससे बाउंस खत्म हो जाता है उसका। जब रिंग किसी सॉफ्ट जगह होता है, ग्रास पे, जमीन पे, तो वो धंस जाता है उसके अंदर, तो उसमें बाउंस नहीं रहता। वो फिर हो जाता है बिल्कुल फ्लैट हो गया आपका, वो जितना भी रिफ्लेक्ट आपकी बॉडी पे आता है। बॉडी पे आता। तो हमने वहां से शुरू किए। हमें हवाओं से अंडे उड़ते आते थे और लगते थे हमारे ऊपर। हम जब से शुरू किए, अंडे आते थे। मतलब लोग होते हैं, लोग शुरू में लोग कहते थे अभी ये क्या है, मार दो अंडा। हालांकि अब तो खैर अंडा भी इतना महंगा है। अब अंडा भी महंगा है, तो अब टमाटर भी बड़े महंगे हैं। देखे ना, ये अच्छा हुआ कि अंडा महंगा हो गया। चलो तो जाते जाते जॉर्डन पे तो मैंने नाम बहुत लिया। हुर के बारे में तो थोड़ी एक्सप्लेन करो, ये क्या चीज है? हुर बेसिकली एक इंस्पिरेशन है मेरी जाती तौर पर। और मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं आपको बताऊं, ये सवाल मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया। सबने मुझसे पूछा कि जॉर्डन का मतलब क्या, जॉर्डन क्यों नाम रखा, लेकिन हुर जो है मैं चाहता था कि वो पूछे मुझसे। हुर एक इंस्पिरेशन है, एक समझ लीजिए कि इस्लामिक रिलीजियस हीरो कह लें आप उनको। और जनाब हुर के नाम से तारीख गवाह है उनके बारे में कि अगर आप पीछे जाएंगे, बीइंग अ मुस्लिम, अगर आपको अपनी हिस्ट्री का पता है, कूफे का पता है, वाक़या करबला का पता है, तो आपको उसमें मालूम होगा कि एक हुर नाम की एक शख्सियत थी जो कि
यजीद के लश्कर में थे, लेकिन वो हक और सच के लिए जो है इमाम हुसैन के साथ जो है चले गए थे। तो ये बेसिकली ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम स्पिरिचुअल भी चले हो साथ में और अपना प्रोफेशन कैरियर में तुमने उसको साथ रखा है, एक गोरे का नाम भी लगाया, बिल्कुल ये एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ तुमने स्पिरिचुअल को भी रखा। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। एक लेकिन ये तुमने बिल्कुल ऐसा ज्वाइन किया कि किसी को भी नहीं समझ में आ रहा कि ये तुमने, मुझे ऐसा लग रहा था हुर कोई ऐसी शायद तुमने कोई हम अल्फाज बोल देते हैं कोई नहीं, हम देखें अपनी जो हमारी जो हिस्ट्री है वो उसको हम नहीं भूलते। और ये अक्सर लोग मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता हो कि हमारे जो खास किरदार जो थे वो क्या थे। ये दीन के हवाले से भी है, ऑब्वियसली लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे यार ये क्या अंग्रेज की जैकेट और ये खाल की जैकेट पहन के बिल्कुल ऐसे ही है, दीनी बात कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजों को जो है हम पीछे नहीं छोड़ सकते। तो वो अपना शौक अपनी जगह, लेकिन दीन नहीं छोड़ना हमने। अपना शौक भी पूरा करना है, दीन भी पूरा करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है, फैमिली बच्चों को भी देखना है, वो भी तुम बड़ी ईमानदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें मैं तुम्हें पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम वो सारी क्लियर कर रहे हो और शौक भी पूरा कर रहे हो। हमारी तरह नहीं हो कि अपने शौक को छोड़ के, जो मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे शौक को छोड़ छाड़ के ऑनलाइन की दुनिया में पैसा कमाइए, आइए अपने पैसे को 21 दिन में डबल कीजिए। वो आजकल सारे के सारे ऑनलाइन में अमेजोन के ऊपर, शॉपिफाई के अंदर, वो लगता है उनको जो है ना, वो ऐसा लगता है कि बस 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। वो कोर्सेज हर कोई बना के बेच रहा है और हर कोई ऑनलाइन की दुनिया में आना चाह रहा है और वो देखता है सामने वाले को डॉलर आ रहा है, अच्छा डॉलर तो रोज बढ़ता है। तो लेकिन तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार तुम कम से कम मेरी तरह तो नहीं हो कि अपने शौक को छोड़ा है, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ा हुआ है और ऑनलाइन की दुनिया में। और सबसे अच्छी बात जो तुम्हारी लगी ना, मैंने तुम्हें बिला वजह की पिन कर रहा था कि यार तुम यूट्यूब पे आ जाओ और तुम टिकटॉक से पैसा कमा सकते हो। मैं इसलिए कर रहा था कि तुम्हारा पैशनेट, यानी कि तुम्हारा शौक को मैं चेक कर सकूं कि तुम्हारा कितना शौक है। और तुमने पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा काम किया। मुझे जिसको तुम टाइटल कहते हो, मुझे तो शील्ड लगती है भाई। तो जो टाइटल है तो वही टाइटल आपने लिया और वही हैवी वेट का टाइटल लिया, बड़ी खुशी हुई। सिर्फ तुम्हें मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी ना, जो मेरे व्यूवर्स हैं सारे ऑनलाइन वाले हैं, उनमें एक तुम्हारे अंदर एक सबसे अलग यूनिक क्वालिटी ये थी कि तुम यूट्यूब पे नहीं आ रहे हो, ना टिकटॉक पे आ रहे हो सिर्फ पैसे के लिए। तुम कह रहे हो मैं शौक के लिए कर रहा हूँ और पाकिस्तान के नाम के लिए कर रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। अगर तुम चाहते तो तुम भी वो खान बाबा की तरह चेहरे तोड़ते और 1000 किस्म के पैसे बना सकते थे, बॉडी भी बना ली, पैसा भी बना लिया और ऑनलाइन आ जाते। बुरा नहीं है इसको, मैं ये नहीं कहता कि बुरा है, लेकिन जब एक बंदा एक डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, अपनी रिस्पेक्ट को बना के रखे। ये ना हो कि पैसे के चक्कर में वो है क्रिकेटर और सिगरेट का एड पे आ रहा है और वो शेप के एड में आ रहा है। ये मुझे लॉजिक समझ नहीं, वो ढास कर करके पता नहीं क्या क्या बेच रहा है। वो रिवर्स स्विंग के सुल्तान जो है वो एरियल बेच रहे होते हैं। हाँ, ये नहीं समझ में आया मुझे ना। अभी नाम नहीं ले सकते, वो तो फिर एक टूट करनी पड़ेगी और नाम हम नहीं ब्रांड का ले सकते। लेकिन मुझे समझ नहीं आता भाई, जब तुम क्रिकेटर हो तो तुम बबले क्यों खा रहे हो? ओ भाई, तुझे सिगरेट पीना जरूरी है? तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जिस फील्ड के अंदर है तो उसी फील्ड के अंदर रहे। उसी फील्ड हमने देखा कि अभी कोई ऑनलाइन की दुनिया में आ जाएगा, अगर आप भी ज्यादा जैसे अमेजोन पे काम कर रहा है तो वो थोड़ी देर के अंदर कुछ और वो इन्फ्लुएंसिंग भी बनने की कोशिश करेगा। मैं मतलब मेरी ऑडियंस इस तरह की, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, तो वो इन्फ्लुएंसर भी बनने की कोशिश करेगा। वो फिर वो दुबई घूमने जा रहा है तो वो फिर वो टूरिज्म भी बनना शुरू हो जाएगा। जब तक आप एक फील्ड के अंदर नहीं होंगे ना, जो मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी चीज लगी, तुम एक फील्ड के अंदर हो। इस तरह से नहीं है कि वो अगर एक्टर है तो गाड़ी चलाता हुआ आ गया, भाई तू एक्टर था। या फिर लड़की जो है वो शेव कर रही है आपके आके, वो बस वो फेमस है, कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन किसी चीज का नहीं होता। कभी भी आप बिलबोर्ड देखोगे ना तो बड़ा सा फ्रिज होता है और उसके साथ एक लड़की होती है, समझ नहीं आता बिकता क्या बाय है। तो अब यहाँ गौर से देखो तो क्या है, तो अगर फेमस है तो आपने उसकी तस्वीर उसके साथ जोड़ दी। हर चीज में ग्लैमर डाला हुआ है इन्होंने और अनवांटेड चीजें। तुम्हारा मुझे सबसे अच्छा लगा कि तुमने कहा नहीं यार, मुझे पता है पैसा मिल जाएगा, मुझे पता है यूट्यूब से मैं थोड़ा सा तोड़म फाड़ी करूंगा और टेबल मारूंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। तो यार ये मुझे हाईली अप्रिशिएटेड। मैं अपने दोस्तों को भी, अपने व्यूअर को भी कहता हूँ कि भाई अगर आना है तो फिर इसी तरह से आना। ये मत करना कि आगे जॉर्डन के साथ ज्वाइन कर लिया, यार वो भाई रील तो बना दे मेरी, शॉर्टकट कोई नहीं। हाँ, रील बना दे, वो फेमस हो जाएगा, 2 दिन के बाद गायब हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने सीखना है तो मैं इनका प्रोफाइल भी डाल रहा हूँ, फेसबुक का पेज भी डाल रहा हूँ। और अगर आप कुछ बताना चाहे हमारे व्यूवर्स को, अगर आना चाहे ट्रेनिंग, जो जेन्युइनली आना चाहे तो उनको थोड़ा सा अपना गाइडलाइन दे दें इनको। देखिए, सबसे पहले फैमिली परमिशन जो कि बहुत जरूरी है, और आपकी अगर स्टडी चल रही है तो आप कोशिश करें उसको कंप्लीट करें।
और अगर आपको लगता है नहीं वो स्टडी आपकी चलती ही रहेगी उसके साथ, तो फिर आप ज्वाइन करो और एक माइंड बना के करें कि ये करना है, बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि आप अगर 2-4 दिन 10 दिन करने के बाद एक छोड़ चीज दें। और बता दो ना कि इंजरी के लिए इतने पैसे रख के आ जाए। इंजरी देखें, और जो जिस तरह की ट्रेनिंग हम कराते हैं ना, तो हाँ, हमारी को हम बहुत बहुत ये बेबी स्टेप्स के थ्रू लेके चलते हैं। सही। पहले स्टेमिना हम सेट कराएंगे, क्योंकि पहले सबसे पहले चीज़ है सांस। जब सांस हो जाएगी तो हम हाँ, उसकी कोर पे वर्क करेंगे, ताकि उसके ये चक्कर वक्कर खत्म हो, क्योंकि चक्कर भी आते हैं। फिर हम उसको फ्लेक्सिबल कराएंगे, फिर हम उसको स्ट्रेंथ सेट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम उसको ग्रेजुअली, जैसे वीक में 3-4 दिन उसको हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। 6 महीने के बाद हम उसको जो है असेसमेंट उसका करेंगे कि हाँ, ये काबिल हुआ है नहीं हुआ। अगर काबिल हुआ होगा हम उसको रिंग में फिर मैचेस लेके के लिए जाइए। ले अगर कोई रिंग में ना आना चाहे, वैसे अगर सीखना चाहे तो वैसे सीखे। लड़कियां करती हैं, बहुत सारी लड़कियां जो ऐसे अपने लिए कर रही हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए कर रही हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, और वेट लॉस हाँ, के लिए भी कर रही हैं बहुत सारी, क्योंकि जो चीजें हाँ, हम कराते हैं वो चीजें आपको जिम में भी नहीं मिलेंगी। जो सही। टेक्निक्स और जिस तरह की मूवमेंट्स, क्योंकि हम एरोबिक हो गया, योगा हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीजों का एक मिक्सचर होता मिक्सचर है जो बनाया हुआ हम वो आपने। करवाते हैं। तकरीबन कितने घंटे की क्लास होती है? ये 1 घंटा तो लगता है इसमें डेली का। सुबह में करा रहे हैं, रात में करा ये रहे हैं? इवनिंग में होता है। इवनिंग में कितने बजे के इवनिंग तकरीबन? में ऑनवर्ड्स 7 बजे से होती है, 7 से 9 तक की क्लास होती है, 10 से 12 तक की होती है, तो जो और ये जेल चौरंगी की तरफ आपने कुछ बताया था जी, ना? जी बेसिकली। और ये है कि हमारे 2-3 लोकेशन है वैसे, तो ठीक है। हमने सेंटर पॉइंट्स ऐसे रखे हुए हैं कि जो एरियाज को कनेक्ट करते हो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को। सही तो है। हमने लियाकताबाद है, वहाँ पे भी रखा हुआ है, सही। तारिक रोड पे भी है, डीएचए में भी है। तो और डिफरेंट ट्रेनर्स होते हैं, कहीं हम्म, पे अहमद बोई का है, कोई कहीं को ब्रेंडन है, कहीं एक्स मैक है। ये पाकिस्तानी रेसलर्स भी हैं और ये ट्रेनर्स भी हैं, तो और मैं भी होता हूँ। तो अगर कोई जबरदस्त चाहता है यार। कि यार हम इस खास एक बंदे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो फिर उस सेंटर में जाके वो ट्रेनिंग ले। परफॉर्मेंस जो होगी हाँ, वो फिर हम वेन्यू बताते हैं, इवेंट बताते हैं कि कब है, कहाँ है। डिफरेंट डिफरेंट एरिया के ब्रांचेस के आपस में फाइट करा के थोड़ा बहुत, अगर वो फाइट ना भी करना चाहें, अगर अपनी सिर्फ तो हम टूर करा देंगे, बाहर भेज देंगे। अगर किसी को ये कि नहीं इंटरनेशनली खेलना, तो हाँ, हम हाँ, उसको बाहर भेजेंगे। सही। और बाहर से इंटरनेशनल्स को हम बुलाएंगे, तो हम उसके साथ अगर आप कैपेबल हुए, अगर आपकी ट्रेनिंग उस काबिल हुई, हाँ। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, स्किल आप के स्किल ऊपर, के अपनी ऊपर। अपनी मेहनत के ऊपर। जी, तो जिस काबिल आप होगे उसी के तरह का ओपोनेंट आपको मिलेगा। तो परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट। हम किसी के मतलब ऐसा नहीं हो ना कि किसी को बहुत बड़ी कोई इंजरी हो जाए किसी भी वजह से। सही। तो ट्रेनिंग तो है, लेकिन ये है कि टाइम। एंड में कोई मैसेज देना चाहो कुछ व्यूअर्स को, कुछ आखिरी में मेरा दोस्त? मैसेज ये है कि पाकिस्तान में जो है ना, बहुत सारे स्पोर्ट हैं, क्रिकेट भी देखें, हॉकी भी है, सारे कुछ हैं, लेकिन रेसलिंग जो है वो मैं आपको खास तौर पे, मैं जो बिजनेस इंडस्ट्री है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसके ऊपर एक थोड़ी सी नज़र डालें, इस स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है ना ये स्पोर्ट बहुत ज़्यादा डॉलर आ सकता है, ये डॉलर समझ में डॉलर आ आते हैं ना सकता है हमें, जी, क्योंकि बाहर पे डॉलर डॉलर कर रहा है। जी ऐसे ही है। और आप यकीन करें, टैलेंट एक्सचेंज की इतनी ऑफर्स है ना कि यहाँ से यूएस भेजो, यूएस से यहाँ बुलाओ। ये देखिए, एक बड़ा सॉफ्ट इमेज जाता है बाहर मुल्क में, वो एक कंट्री का, यानी कि पाकिस्तान का एक इमेज जाता है कि ओ ये फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान में रेसलिंग होती है। वंस दे सरप्राइज देन दे अप्रिशिएट के बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में नाम रोशन हो जी। रहा अब आपको मैं बताऊं कि एक है। इंटरनेशनल और क्या वेबसाइट है हाँ, हाँ। कनाडा की, जो कि वो सिर्फ रेसलर्स को पिक करती है डिफरेंट। तो उसमें रॉक, जॉन सीना, अंडरटेकर, इस तरह के हाँ, हाँ। रेसलर्स होते हैं। तो उसने ये समझ लिया कि दुबई, सऊदी या ये जितने भी कंट्रीज हैं हमारे, उसमें पाकिस्तान से मुझे सिलेक्ट किया और मेरे ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है उसमें। माशाल्लाह यार। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दे देना, हम कि- इसको डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, लोगों को अगर पढ़ना हो तो देख लेंगे इसको। बिल्कुल। और मेरे मल्टीपल आर्टिकल्स हैं इंटरनेशनली जो माशाल्लाह। हैं, मैगजीन्स हैं और इस तरह की जो है। द जी। प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिल चुका है लास्ट ईयर। माशाल्लाह। और मेरी जो बड़ी खुशी हुई। फाइट्स हैं वो मैंने हार्डकोर दी हैं। हार्डकोर नॉर्मल नहीं होती, बड़ी डेंजरस होती। तो सही। मैं अभी आपके सामने ऐसा बैठा हूँ, लेकिन जो लोग मुझे रिंग में परफॉर्म करते हुए देखते हैं, देख चुके हैं, उनको पता होगा कि कैसा है। एक नहीं, वो मुझे पता चल गया, तेरा शादी नहीं हो मस्ताना। रही ना तुम्हारी, मुझे पता चल गया वो हाँ हाँ, वो ये बात फिर के नहीं घूमती है, फिर जब रिंग में आते हैं तो नहीं ऐसा। होता। लेकिन मुझे बहुत मजा आया तुमसे बात करके, और बड़े अरसे के बाद हम बैठे हैं। हाँ, ये और बात है। ये तकरीबन हम
कोविड से पहले एक दफा बैठे थे, वो भी हम छोटी मोटी जनरल डिस्कशन करी थी, तो सब तक मुझे पता भी नहीं था कि भाई ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है जॉर्डन बन चुका है। ऐसे ही है। फिर मैंने तुम्हारी रील्स वगैरह आई तो फिर मैंने देखा रहे यार, जी जी। और बड़ा डिफरेंट मैंने पॉडकास्ट किया आज का जो है ना, मुझे बड़ा, एक मैं हमेशा बोलता था कितने पैसे कमा लोगे, क्या कर लोगे, और पैसे कहाँ से आ जाएंगे, हम टिकटॉक पे चले जाए, फेसबुक का ऐड कैसे लगाए। मैंने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किए ना 50+ कर दिए होंगे, उसमें मेरा यही था। लेकिन मैं आज खुद जो है पर्सनली मैं आपसे बात है, मैं तो खैर आपको बहुत देखता हूँ, तो जब गाय बगाए मैं आपके देख रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी एक नया चीज था कि गेन विद तहसीन, मैंने कहा क्या गेन कर रहा है तो मैंने वो देखा, तो फिर मैं बाद में सोच रहा, मैंने कहा यार मैं इनके पास बैठ के क्या बात करूंगा, ये नोटों वाली बात, ऑनलाइन लॉजिकल बातें करने वाले, हम फिजिकल बातें, हमारे सामने जब तक बंदा आवाज ना निकले तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये है भी नहीं, वरना बिलीव भी नहीं करते कि फोड़ा फाड़ी की आवाज हाँ। है। तो मैं वही सोच रहा था कि यार मैं क्या बात करूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास आके आपसे बात करके, और एक बड़ा एक अच्छा एक गुड जेस्चर है कि एक जिस तरह से हम टैलेंट एक्सचेंज की बात करते हैं, हमसे फील्ड भी एक्सचेंज होती है, तो नहीं, जो बिल्कुल ऑनलाइन की ऐसे ही। वर्ल्ड में लोग काम कर रहे हैं, एक मैसिव फील्ड है और जरूरत है दुनिया को। आप नहीं, मुझे ये तो आर्टिफिशियल बिल्कुल इंटेलिजेंस तुम्हारी बोल ये लें बिल्कुल या चैट जीपीटी और इस तरह की जितनी चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत अलिफ हमें भी पता ही है इसके बारे में, तो नहीं, ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा शुक्रिया काम तुम्हारा जोड़न आने का। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि डॉलर सिर्फ ऑनलाइन की दुनिया में आने से नहीं बनते, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हम सिर्फ ई कॉमर्स में घुसे हुए हैं, हम सिर्फ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में घुसे हुए हैं। आज मैंने आपको जॉर्डन से मिला है, जो कि प्लान कर रहा है पाकिस्तान में कि डॉलर आ जाए, कैसे आ जाए, फाइट के थ्रू हो जाए। हमने मेरे बाप दादा ने, हमने सबने टीवी के ऊपर ही देखा है मार धाड़ करते हुए, WWE पता नहीं क्या क्या नाम है, और वो आके सिर्फ लड़ते थे और हम आधा आधा घंटा बैठ के देखते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने जॉर्डन को देखा, पाकिस्तान में मौजूद है, लोगों को सिखा भी रहा है, खुद भी सीख रहा है, इंटरनेशनल फाइट भी कर रहा है। तो जरूरी, अगर आपको नहीं मजा आ रहा ऑनलाइन की दुनिया में, खासतौर पर वीडियो उन लोगों के लिए नहीं मजा आ रहा आपको ऑनलाइन की दुनिया में, लड़ाई झगड़ाई वाले, लड़ने झगड़ने वाले हो, तो आप जॉर्डन से रब्ता करें। नहीं बन रहा है अमेजोन पे पैसा, कोई मसला नहीं है, काम वो करें जिसमें मजा आए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।